अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आज से हम बहुत गुह्य राज समझने जा रहे हैं जिससे योग और मेडिटेशन का महत्व समझ सकेंगे और ये समझने से हमारी अज्ञानता व संशय दूर हो जाते हैं तो पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, परमात्मा को भी अच्छी रीति पहचान सकेंगे। हमने वैदिक साइंस, शास्त्रों, स्थूल का साइंस और सूक्ष्म एनर्जी की साइंस के बारे में सब पढ़ा और गहराई से मंथन कर समझने का प्रयत्न किया कि ये यूनिवर्स कैसे चलता है और सारा आपामंडल क्या है, इसके एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, जैसे कि 10 डायमेंशंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईड़ा पिंगड़ा, सुषुम्ना नाड़ी, ऐसे बहुत कुछ समझने का प्रयत्न किया और कैसे आत्मा और परमात्मा और कुंडलिनी से सब जुड़े हुए हैं। तो आज पहले हम ये समझेंगे कि डायमेंशंस क्या है और परमात्मा कहाँ रहते हैं। डायमेंशंस का अर्थ है आयाम, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा 10वें आसमान में रहते हैं तो कोई कहते हैं 6ठे आसमान में है। दोनों ही राइट है। तो ये समझेंगे कि कैसे राइट है। देखो, 2 प्रकार का सीजरा है, एक स्थूल दुनिया में और एक सूक्ष्म एनर्जी की दुनिया में बना परम धाम में। इस चित्र में ऊपर में जो बताया है वो परम धाम में आत्माओं का भी स्थान है और बीच में सारी सृष्टि का भी क्या रहस्य है ये भी समझाया है। तो 10वां डायमेंशंस, आयाम क्या है ये समझेंगे। ब्रह्मांड में मुख्य 10 ऊर्जा स्तर है, यही है डायमेंशंस। लेकिन ब्रह्मांड के प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा स्तर अलग अलग है। भौतिक दुनिया में व्हाइट होल से जुड़ा पोलर स्टार शीर्ष पर है, फिर 7 तारे दिखाए हैं, फिर 108 तारे, फिर 16,000 सितारे हैं, 9 लाख सितारे, फिर नक्षत्र, सूर्य, चंद्र और 9 लाख तारे, ग्रह सब इसमें बताए हैं। ये सब जंक्शन की तरह है। जैसे दुनिया में भी इलेक्ट्रिक करंट घर में जो लाइट होती है वो डायरेक्ट पावर हाउस से नहीं आती, हर जगह पर उसके जंक्शन होते हैं। तो पावर हाउस से मेन जंक्शन में और फिर मेन जंक्शन से इंडिविजुअल जंक्शन में जाती है और फिर घर में पावर माना करंट आता है। ऐसे ही
परमात्मा की जो शक्ति है वो डायरेक्ट इस सृष्टि पर आत्माओं पर नहीं आ सकती। पहले वो जो बीच का स्थान है O9 माना ईथर 9 जो है, वहाँ उसका आने का, बाहर आने का स्थान है। फिर मेन जो आत्मा इस सृष्टि की है उसमें आती है। फिर उसके साथ जुड़े हुए 108, 9 लाख ऐसे ऐसे सभी जगह जंक्शन बन के जाती है। तो 9 लाख जो आत्माएं हैं वह सारे विश्व की आत्माओं की मेन जंक्शन बनती है। वही कुल देविया है, इष्ट देविया है। तो ये भी एक करंट हम आत्मा तक पहुंचने की एक प्रोसीजर है। यह सब स्पेशल देवी देवताओं की आत्माएं हैं जो सारे विश्व से जुड़ी है, जंक्शन है, विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। यही कुल देवी, इष्ट देवी, पूर्वज है। सारे विश्व की आत्माएं इस आत्माओं की वंशज है। इसीलिए इन सब की भगवान के रूप में पूजा होती है। श्री कृष्ण की आत्मा व विष्णु की आत्मा कहो, वो इस सृष्टि पर नंबर 1 है। उनके द्वारा परमात्मा की शक्ति इस सृष्टि में प्रवाहित होती है। ये चित्र में दर्शाया है, उसको अच्छी तरह से देखो और समझो। यूनिवर्स में ध्रुव तारे के रूप में मुख्य एनर्जी का आयाम है वो जो व्हाइट होल से जुड़ा है। यही मेन मुख्य आत्मा है। इसीलिए सब कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन वो एक एनर्जी है और सृष्टि पर मुख्य विष्णु की आत्मा है। उनको शरीर है, दिखाई देता है, इसीलिए सब भगवान समझते। वास्तव में ये सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 देवात्मा है, नेक्स्ट टू गॉड है। इस भगवान भी कहते हैं तो उसे देवता भी कहते हैं। सृष्टि पर चंद्रमा के रूप में मुख्य ग्रह यही है। आधा 15 दिन उजियाला और 15 दिन अंधियारा दिखाते हैं। ब्रह्मा की दिन, ब्रह्मा का रात भी कहते हैं। यही मुख्य आत्मा पर निभा हुआ है। अंत में उसमें जो लकीर दिखती है, ये श्री कृष्ण की आत्मा की अंतिम जन्म की अवस्था है। जब पाठ बजाते बजाते उस आत्मा में शक्ति कम हो जाती है और आत्मा में लकीर जितनी एनर्जी रहती है, तब परमात्मा इस अंतिम जन्म में इस शरीर में प्रवेश कर अवतरित होते हैं और फिर से इस सृष्टि को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करते हैं। इसीलिए कहते हैं एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है और नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है। और ये सारा खेल हमारे संकल्पों का है। हम 4वें डायमेंशन में है, माना रहते हैं। हम देख सकते हैं, वहां सुन सकते हैं, सब कुछ फिजिकल है। सब कुछ हम महसूस कर सकते हैं। फिर है 5वां तत्व, जो आकाश में सब मुख्य आत्माएं चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्रों के रूप में है।
ये आभा मंडल का वीडियो मैंने बनाया है, इसमें एक्सप्लेन किया है। फिर 6वां, 7वां, 8वां और 9 ये 4 आयाम ऊपर एनर्जी के रूप में है। इस 4 डायमेंशंस को न तो हम देख सकते हैं, न वहां हम जा सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते उतनी एनर्जी लेवल पतली होती जाती है। जैसे हमारे अंदर जो 7 मुख्य चक्र बताया है वो उसका भी इसके साथ कनेक्शन है। तो नीचे 5 चक्र जो है वो तत्वों से जुड़ा है। तो पहला तत्व पृथ्वी जो मूलाधार से जुड़ा है, उसकी एनर्जी से पानी की एनर्जी पतली है। पानी से अग्नि की एनर्जी पतली है, अग्नि से वायु, वायु से आकाश की एनर्जी पतली है। फिर 6वें, 7वें, 8वें, 9 में ऐसे एनर्जी पतली होती जाती है और 10वें आयाम में एनर्जी एकदम पतली है, जहां कोई भी चीज जा नहीं सकती। 10वां आयाम जो परमधाम है, जहां कोई भी स्थूल ये चीज जा नहीं सकती। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि 10वें डायमेंशन में कोई भी स्थिर चीज न जाने के कारण वो भगवान को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि साबित करने के लिए स्थूल कोई ना कोई मशीन या रॉकेट जाना चाहिए, वो जा नहीं सकता। वो 9वें डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए बीच में ये जो आयाम है और मेन आयाम है उसमें अंतर है। वास्तव में परमात्मा शिव 10वें आयाम में है, जहां ब्रह्मांड की सभी शक्तियां संयुक्त रूप में है। परमात्मा शिव एक बिंदु पर स्थित है, लेकिन उनकी चेतना क्षेत्र लगातार घड़ी के दिशा में घूम रहा है, जिसके द्वारा कॉस्मिक एनर्जी माना कॉस्मिक वर्ल्ड में ग्रह प्रणाली और पृथ्वी के कोर के माध्यम से ईथर 9 के माध्यम से आत्माओं का रोटेशन होता रहता है। इसके बारे में हम आगे 3 नाड़ियां और कुंडलिनी में समझेंगे। अभी जो सारी बात 10 आयाम की बात की, वो नीचे की ओर उसका सिजरा बताया है, जो हम स्थूल कह सकते हैं और स्थूल और सूक्ष्म साथ में है। लेकिन 10वें आयाम जो इस चित्र में बताया है, ऊपर में कैसे सारा झाड़ कल्पवृक्ष खड़ा है और उसमें सभी आत्माओं का अपना अपना स्थान है। तो 10वें डायमेंशन में परमधाम में आत्माएं परमात्मा के साथ रहती है, उसका ये सिजरा है। तो इसमें बताया है, पहले ऊपर में परमात्मा शिव की आत्मा है, माना जो एक आत्मा जो इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती, वो ऊपर में बताया है। उसके नीचे 2 बताए हैं बिंदी, वो है ब्रह्मा सरस्वती कहो, विष्णु कहो, राधे कृष्ण कहो, ये सब ये 2 आत्माएं हैं। उसके नीचे बताए हैं सप्त ऋषि। तो 8 माले के मणके हैं, उसमें से 2 तो ब्रह्मा सरस्वती एक हुआ, और फिर 7 के 14 जोड़ियां वो मुख्य वो बताई है। तो इसमें भी क्या है कि पहले परमात्मा की एनर्जी कहाँ आती है, ये विष्णु में, उसमें से आती है 8
ये सप्त ऋषि में फिर उसमें से जाएगी 108 आत्माएं, तारे बताए हैं। और फिर है 16,108 और लास्ट में है 9 लाख आत्माएं। ये सब पहले जन्म तक आती है। फिर 2 करोड़ आत्माएं आती है जो सतयुग के अंत तक की आत्माएं हैं। फिर 33 करोड़ देवी देवताएं जिसका गायन शास्त्रों में भी है, वो त्रेता युग तक की आत्माएं हैं। और फिर 33 करोड़ से सारे विश्व की आत्माएं आती रहती है। और फिर अंत में बताया है अलग अलग धर्म स्थापक और उसके धर्म के साथ जुड़ी हुई सभी आत्माएं जो द्वापर से ही नीचे आती है। माना ये जो नीचे का जो बताया है वो द्वापर और कलयुग की आत्माएं हैं। जैसे जैसे नीचे है वो सब कलयुग में आने वाली है। सब आत्माओं का स्थान फिक्स है। जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा उतना परमात्मा के नजदीक और उतना सृष्टि पर जन्म भी ज्यादा होगा और सुख भी सबसे जास्ती उन आत्माओं को प्राप्त होता है। अभी सृष्टि परिवर्तन के समय सभी आत्माएं अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए अपने अपने धर्म में सेट होंगे। जैसे गीता में कहा है, अंतिम समय सतोगुणी आत्मा स्वर्ग के अधिकारी बनती है, रजोगुणी आत्मा मनुष्य सृष्टि के अधिकारी बनती है और तमोगुणी आत्मा आसुरी सृष्टि के अधिकारी बनती है। ये जो बताया है वो हर जन्म के बाद नहीं है, ये अंतिम जन्म के बाद, माना इस सृष्टि में जब परिवर्तन का समय है और अंतिम जन्म होता है तब इस आत्माओं का अपना अपना एनर्जी लेवल फिर से सेट होगा। अभी समय है सबके हिसाब किताब चुकता कर घर वापिस जाने का। सब वापिस तो जाएंगे और आत्मा की शक्ति अनुसार वापिस इस सृष्टि पर पाठ बजाने भी आएंगे। लेकिन जब भी आते हैं तो पहले संपूर्ण सुख भोगते हैं, फिर वातावरण अनुसार सभी आत्माएं सतों से तमों तक पहुंच जाती है। तो जैसे जैसे कलयुग आता है वैसे वैसे आत्माएं जल्दी जल्दी तमो बनती है। जो सतयुग में आती है वो लंबा समय अवस्था में सुख की अवस्था में रहते हैं, लेकिन अंत में आने वाली आत्माएं जल्दी आती है क्योंकि सभी चीज तमो प्रधान बन गई होती है तो आत्मा ऊपर उसकी असर जल्दी होती है। सबसे ज्यादा सुख पहले जन्म में श्री कृष्ण और उनके साथ आने वाली देवात्मा कुलदेवियों को प्राप्त होता है। 33 करोड़ आत्माएं जो देवात्मा कहते हैं वो भी शक्ति अनुसार स्वर्ग का सुख भोगती है। परमात्मा आके यही सिखाते हैं कि कैसे हमारे संचित कर्म भस्म कर आत्मा को फिर से शक्तिशाली बना सके और फिर से वो पद के अधिकारी बने, क्योंकि ये सारी विश्व का माना नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। इसीलिए सभी प्रकार की आत्माएं या मनुष्य होंगे। तो वो इसका आधार है अभी के कर्म, और कैसे कर्म करने हैं वो सिखाने का काम परमात्मा का है, लेकिन करना हमारा काम है। इसीलिए उसको ही पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ ही है पुरुष माना आत्मा,
तो आत्मा के अर्थ जब हम कर्म करते हैं उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए ये है पुरुषार्थ कहा जाता है। इसीलिए हम अगले टॉपिक में समझेंगे कि आत्मा को सितारा क्यों कहते हैं, क्यों उसको सितारा के रूप में देखते हैं, 16 कला क्या है और कौन सी कला वाले कौन से युग में आते हैं, ये सब हम अगले टॉपिक में समझेंगे और ये भी समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्यों हमें आत्मिक स्मृति में स्थित होना बहुत आवश्यक है, फिर से हमारी आत्मा में शक्ति भरने के लिए। तो आइए, ये सब बातें जो भी हम YouTube पर रखते हैं वो बहुत गहन और गुह्य है। ये सब लौकिक में भी फॉलो करो, बना फॉरवर्ड कराओ और फॉरवर्ड करो, सबको अवेयर करो और इसमें से जो भी सतयुगी त्रेतायुगी आत्माएं होगी वो बाबा के घर तक पहुंच जाएगी। ओम शांति।